हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल कुमार पाठशाला। आप सबका कुमार पाठशाला में तहे दिल से बहुत स्वागत है बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं अगले वीडियो में फ्रैक्शन पार्ट 2 के लेकर आऊंगा और उसमें क्या सीखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस हम सीखेंगे। तो सिंपल भाषा में बोले तो ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस विद एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आओ हम लोग सीखते हैं बच्चों। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शंस बता दिया, फ्रैक्शंस होता क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो सारी डिटेल्स बता दी, लाइक अनलाइक सारे फ्रैक्शंस बता दिए। अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑपरेशंस। देखो, ऑपरेशन, ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद सिंपल एडिशन। क्या क्या सीखेंगे बच्चों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बच्चों बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा, जैसा कि आप बहुत एक बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि फ्रैक्शंस में कैसे डिवाइड करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कैसे कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं बेटा, बेसिकली ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वन बाय वन करके सिखाता हूँ बच्चों, वन बाय वन। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताता हूँ आपको। एडिशन, एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शंस। ओके, फॉर एग्जांपल से सिखाता हूँ बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। दो तीन मेथड से सिखाऊंगा जिससे कि आप आसान तरीके से सीख लें। एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन अगर दोनों में से कुछ भी करना हो, जैसे मेरे पास एग्जांपल लेता हूँ, 2/5 प्लस करना है 3/5। अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का देखो सेम है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हो। इसको डायरेक्ट ऐड कैसे कर सकते हैं, आप 5 का 5 लिखोगे ऐसे और ऊपर वाले नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 ये भी 5 हो जाएंगे। अब आप बताओ, सेम नंबर ऊपर है, सेम नंबर, तो ये कैंसिल होके आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ठीक है, एक सिंपल तरीके से बताया बच्चों। अब ऐसे सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं, जैसे सेम लेंगे, मान लो 6/3 ले लिया माइनस 2/3 ले लिया, राइट। अभी आप देखो ध्यान से, यहाँ 3 सेम है, कोई डाउट ही नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ वो उस चक्कर में नहीं फंसना, अभी एलसीएम लेना है फिर उसको डिवाइड करना, कुछ भी नहीं सोचना। अभी आपको एकदम सिंपल तरीके से कैसे देखना है कि नीचे का डिनोमिनेटर सेम नंबर है, तो आप सिंपल 3 ऐसे लिख दो और 6 - 2 कर दो, 6 - 2 दैट इज 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। कई बार होता है, जैसे ये कौन सा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड में। कैसे, आपको सिखाया है हमेशा कि अगर इम्प्रॉपर आए तो उसको मिक्स्ड में कर लो। 4 यहाँ 3, 3 1 जा 3, यहाँ 1, तो इसको मिक्स में कैसे करा बच्चों, 3 बताया था ना, डिनोमिनेटर जो है यहाँ ये सेम ही रहेगा, रिमाइंडर ऊपर हो जाएगा और क्वोशिएंट बगल में आ जाएगा। तो इसको भी हम यहाँ कर सकते हैं डायरेक्टली, जितने सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिले आपको तो उसको आप मिक्स्ड में ही करा करो। एक तो ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे आपका मान लो 4/5 है माइनस 0, तो आपको ही पता है जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, तो डायरेक्टली क्या लिख दो आप, जीरो, सॉरी डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, यहाँ जीरो का मीनिंग कुछ भी, तो क्या जो नंबर बचा वही लिख दोगे, 4/5। एक और एग्जांपल से करते हैं थर्ड फोर्थ। जैसे मान के चलो यहाँ जगह नहीं, मैं इरेज कर देता हूँ, ऊपर करते हैं फोर्थ। और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 6/5 माइनस करना है 1/5 से। सिंपल है, ये भी इजी है, 5 सेम है, लिख दिया, 6 - 5 5, आंसर 1। ये तो बहुत आसान हो गया करना, एकदम सिंपल तरीके से। अब यहीं पे मैं देखूं कि अगर आपको डिनोमिनेटर डिफरेंट, एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम हो गया करना, कोई दिक्कत नहीं, एडिशन में ऐड करना है और सब्ट्रैक्शन में माइनस करना है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन एक एग्जांपल लेता हूं, अगर यहाँ मैं मान लो 5 जैसे यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट ले लेता हूँ, डिनोमिनेटर डिफरेंट ले लेता हूँ, सिंपल, जैसे 4/10 है यहाँ और माइनस 1/5 है, क्या है, 4/10 है, -1/5 है। अब इसमें डिफरेंस बताओ क्या डिफरेंस है।
सबसे पहले डायरेक्टली हम तो ये नहीं कर सकते, और ये पता है ये चीजें बेसिक थी, बेसिक छोटे बच्चे करेंगे क्योंकि उनको डिफरेंट थोड़ा हार्ड लेवल नहीं मिलेगा, बट मैं एक ही वीडियो में बेसिक से लेकर हार्डेस्ट लेवल तक मैं दोनों ही चीजें सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ क्या है, 10 है, यहाँ 5 है, दोनों डिफरेंट है नंबर, तो जाहिर सी बात है कुछ डिफरेंट टेक्निक्स होगा, कुछ करना ही होगा। तो इसका एक सिंपल तरीका क्या है, आपको पहले 10 और 5 का कॉमन मल्टीपल ढूंढो। कॉमन मल्टीपल क्या होता है बच्चों बताओ? कॉमन मल्टीपल अगर आपको ढूंढना है, इसका मतलब एक ऐसा नंबर आपको लेना है जो ये इन दोनों नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाए, इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, या शॉर्ट फॉर्म में कॉमन मल्टीपल को हम एलसीएम भी बोलते हैं। कुछ बच्चे डायरेक्टली एलसीएम ऐसे लेते हैं, 10 लिखा यहाँ कॉमा लगाया 5, और ये डायरेक्ट ये एलसीएम लेना हो गया, ऐसे लेते हैं जैसे 2 5 जा 10 कट गया, 5 ऐसे कॉपी कर लिया, फिर 5 1 जा 5 5 1 जा 5, ये भी एकदम सही तरीका है, आप ऐसे भी एलसीएम ले सकते हो। दैट इज अब आपका एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 2 टाइम्स 5, ये आपका 10 आ गया। ओके बच्चों, एलसीएम आपका क्या आ गया 10। तो मैंने यही कहा सबसे पहले इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढो, कॉमन मल्टीपल ढूंढो। कॉमन मल्टीपल का मतलब ही क्या हुआ कि दोनों ही टेबल से इन दोनों ही नंबर से वो नंबर कैंसिल हो जाए या डिवाइड हो जाए। तो बहुत आसान तरीका है, एक इसको दो तरीके से करूंगा। तो सिंपल बच्चे ने क्या करा, सर मैंने एलसीएम ले लिया 10 आ गया, मेरा एलसीएम क्या आ गया 10 आ गया, सिंपल तरीके से। आप क्या करो, अब फर्स्ट नंबर पे आओ, इस पे इसका देखो डिनोमिनेटर क्या है 10, अब इस नंबर से इसको डिवाइड कर दो, इस नंबर से इसको डिवाइड करो। अब 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर है 10 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 1, 1 आया। जो आंसर आया उसको ऊपर वाले ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब मेरा आंसर 1 आया था, 1 टाइम्स 4 दैट इज 4। फिर अगेन देखो बच्चों, 5 से फिर इसको डिवाइड करो, 5 से स्टार्ट करके डिवाइड, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 2 आंसर आया, जस्ट 2 से ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या आंसर आ गया 4 माइनस 2 दैट इज 2 बाई 10। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे, 1 2 5 जा 10, 1 बाई 5। आशा करता हूँ बच्चों बहुत आसान तरीके से आपको इसको समझ में आ गया होगा। और इसी क्वेश्चंस को, एक तो ये मेथड हो गया करने का जो सबसे आसान तरीका है एकदम, अपने इंडिया में हम लोग इसी तरीके से करते आए हैं बचपन से, लेकिन और एडवांस तरीके से और इजी तरीके से और कैसे कर सकते हैं इसको, जैसे इसको इरेज करो। आपको पता है कि इसका कॉमन मल्टीपल आपने ढूंढ लिया है 10 है, राइट। अब आप देखो ध्यान से, क्या करो इस नंबर को ध्यान से देखो, इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना है, 10 बनाना है आपको। तो ये एज इट इज कॉपी कर लो ऐसे, 10 माइनस, इसको सेम बनाने के लिए क्या करोगे, 5 टाइम्स 2 सेम ऊपर भी सेम नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना, 4 बाई 10 माइनस 2 ओवर 10। सिंपल तरीका हो गया, एकदम आसान तरीका ये भी हो गया। 4 माइनस 2 कर दिया आपने, 2 बाई 10 दैट इज 1 बाई 5। समझ में आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, इसका कॉमन मल्टीपल नीचे का दोनों नंबर दोनों साइड के जैसे डिनोमिनेटर है उनको सेम कर लो। आपको पता है 10 10 ये हो सकता है, तो ऊपर नीचे दोनों नंबर में आप मल्टीप्लाई कर दो। आशा करता हूँ बच्चों ये समझ में आया होगा। और सेम जैसे ये माइनस है वैसे ही सब्ट्रैक्शन, सॉरी ऐसे ही माइनस है वैसे ही एडिशन भी होगा, बस साइन का फर्क होगा, वहां प्लस लग जाएगा यहाँ माइनस है। आशा करता हूँ ये बच्चों समझ में आ गया होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन। उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल होते हैं बच्चे, जैसे कहते हैं यार ये कुछ मेरे को डिफरेंट नंबर मिल जाए, उसको एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने ले लिया 2 बाई 3 और प्लस 1 होल, यहाँ एक होल है और यहाँ 2 बाई 3। इसको भी दो तरीके से करता हूँ मैं, देखो एक होता है 1 बाई 1, मतलब अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1 बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 आंसर 1 ही आएगा। फिर मैंने वही करा, 3 और 1 का एलसीएम ले लिया 3, ठीक है, ये लॉन्ग मेथड है एक तरीके से 3। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे आंसर 1, 1 2 जा 2। सेम ऐसे 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 की टेबल में 3 3 आता है, तो 3 से फिर ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर से, 3 1 जा 3, तो मेरा आंसर आ गया 3 प्लस 2 दैट इज 5 बाई 3। सिंपल तरीके से ये आ गया। अब इसी क्वेश्चंस को मेरा 5 बाई 3 आया, सेम इसी तरीके से अब इसको मिक्स में करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मिक्स में बच्चा वैसे डिवाइड करके आप कर लेना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 3 1 एंड 2, ये मिक्स्ड हो गया, ये क्या हो गया मिक्स्ड हो गया, मतलब आंसर मेरा यही आना चाहिए, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है इस मेथड से। ये पहले वाला मेथड है। अब सेम इसी क्वेश्चंस को देखो ध्यान से, फिर लिख रहा हूँ 2 बाई 3 प्लस 1। अब आप एक बताओ खुद देखो, यहाँ 1 होल है ये पार्ट है, यहाँ 1 होल है ये पार्ट है, तो आपने सिंपल क्या करा 1 प्लस करना है तो 1 2 3, सिंपल ये आंसर ही हो गया आपका।
डायरेक्टली 1 इसमें प्लस कर दो। कोई भी नंबर हो, जैसे एक ये हो गया। अब कई बार आता है इससे भी डिफरेंट नंबर आता है, ये आसान है। ऐसे ही माइनस करना, ऐसे प्लस, माइनस में भी आप ऐसे कर सकते हो। जैसे देखो, अब मान के चलो आपके पास आया 2 माइनस 3/4, 2 माइनस 3/4। अब ध्यान से देखो, 2 होल है, उसमें से 3/4 निकालना है। सेम इसको फिर क्या करा मैंने, 1 लिख लिया यहाँ पे। 1 और 4 का एलसीएम 4 ले लिया। 1 से 4 को डिवाइड करा, आंसर 4 आया। 4 से 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, 8 हो गया। 4 को 4 से डिवाइड करा, आंसर 1 आया। 1 से ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 हो गया। 8 माइनस 3 दैट इज 5, 5/4। सिंपल, ये भी माइनस हो गया। तो एक सिंगल नंबर हो चाहे फ्रैक्शंस में डबल नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आसानी से हो जाता है। एक होता है कि कई बार आता है बच्चों एडिशन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एडिशन करने के लिए आता है। जैसे देखो 2 2 2 3 5 4 प्लस 3 2 5 आ गया। दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है और दोनों की डिनोमिनेटर अलग है। दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन, दोनों के डिनोमिनेटर अलग है, कोई बात डरने की बात नहीं। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, इसको दो तरीके से, इसको भी पहले इसको आसान तरीके से एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, सिंपल तरीके से। 2 और 3 दोनों होल नंबर है, ध्यान से देखो, तो इन दोनों को प्लस कर लो आसानी से। 2 प्लस 3 कितने हो गए, 2 प्लस 3 दैट इज 5। ब्रैकेट डाल दो ऐसे, सिंपल प्लस कर लिया होल नंबर वाले, जो बचा उसको लिख लिया 3/4 प्लस 2/5 लिख लिया ऐसे मैंने। आसान तरीका था, कोई करा ही नहीं मैंने। क्या करा, 3 और 2 को मैंने प्लस कर लिया क्योंकि ये दोनों होल नंबर थे, बाकी जितने पार्ट्स थे उनको एज इट इज लिख दिया। क्या करा फिर मैंने, यही सोचा 4 और 5 का नियरेस्ट सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, जो 4 के टेबल में आ जाए। एक ऐसा संख्या लेना है और एक ऐसा नंबर लेना है जो 5 के टेबल में भी आ जाए आसानी से। तो मैंने क्या करा, 4 की टेबल में देखो 4 और 5 का डायरेक्टली मैंने क्या कर लिया, मेरा एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल 20 है। 20 एक ऐसा नंबर है जो 4 की टेबल से भी जाता है और 5 की टेबल से। एक और तरीका, कई सारे बच्चे होते हैं, सर मुझे एलसीएम निकालना नहीं आता, आप इतनी जल्दी क्विकेस्ट फॉर्म में कैसे निकाल लेते हो। तो मैंने क्या करा, ये नंबर देखा मैंने कही मोस्ट प्रोबेबली क्या करना है आपको, 4 टाइम्स 5 कर दो, उन दोनों का मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई ही उन दोनों का एलसीएम होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो, जैसे अभी पीछे बताया मैंने। तो मेरे को पता चल गया, आपको बताना है मुझे, 4 और 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 20 है, तो मैंने 5 का 5 लिख दिया ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, सबका डिनोमिनेटर 20 बना लूंगा। देखो मुझे इसको 3/4 इंटू इंटू, मुझे 20 बनाना, तो मैं क्या करूंगा, 5 से इंटू कर दूं, प्लस 2/5 इंटू 4/4 से इंटू कर दूं, बन गया मेरा तो 20। नीचे सेम हो गया 5। अब क्या करूंगा, यहाँ पे देखो बच्चों, 5 3 15, यहाँ 20, यहाँ 4 2 8, यहाँ 20। कितना आसान हो गया, आप खुद देखो, ये आसान तरीका है कि नहीं। अब इसमें क्या करा मैंने, ध्यान से देखो, 5 एज इट इज ऐसे रहने दिया मैंने। क्या करा मैंने, 15 और 8 23 और यहाँ है 20। अब एक चीज देखो ध्यान से, ये आंसर हो गया। अब कहो, मैं जानता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर न्यूमरेटर 23 है, नीचे ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ये 1 से बड़ा है। तो 1, अगर मैं 1 और यहाँ से स्प्लिट करूंगा, देखो ध्यान से ऐसे, 5 ब्रैकेट 20/20, 1 अलग निकाल दिया, प्लस 20 निकल गया, कितना बचा, 3/20 और बच गया। इसको और एक्सपेंड कर दिया, तो मेरा आंसर 20/20 मतलब 1 1 और 5 कितने हो गए बच्चों, ये प्लस में है, सॉरी इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में मत रखो, ये प्लस के फॉर्म में है। प्लस, मैंने यहाँ गलत ब्रैकेट लगा दिया, ध्यान रहे, ब्रैकेट लगा के, बट ये प्लस है, ये क्या करना है आपको, यहाँ प्लस करना है, ठीक है, ये प्लस है, ध्यान रहे। कई बार आपको लगे ब्रैकेट है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है 5 से, नहीं, ठीक है ना, यहाँ प्लस था ये। अब मुझे पता चल गया इसको ब्रेक करना है, इसका आंसर क्या होगा, 5 प्लस ब्रैकेट, यहाँ क्या है 1 प्लस 3/20, 5 इसमें और ऐड कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इसमें अब ब्रैकेट हटा दो, क्या हो जाएगा आंसर मेरा, 5 1 क्या हो गया, 6 6 2 6 3 20। ये आसानी तरीके से ये आंसर हमारा आ गया। अब इसी क्वेश्चंस को, जैसे ये थोड़ा सा लंबा हो गया, अगर देखा जाए तो बहुत सारे कैलकुलेशंस हुए, अगर इसको और इजी तरीके से हमें करना है, इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते, तो एक और मेथड है, उससे करते हैं। चलो इसको उस तरीके से करते हैं जो जिससे हमारा आसानी आंसर। अब जैसे मिक्स्ड में है ना, इसको क्या बना लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो पहले से। 4 2 8, 9 10 11, क्या हो गया, 11/4 प्लस 4 2 8, 8 प्लस
ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है न्यूमिनेटर। तो 4 2 8, 9 10 11। नाउ 5 3 15, 15, 5 3 15 और 2 17। यहाँ ऐसे हो गया। अब सेम इसको भी चाहो वैसे ही कर लो, यहाँ भी सेम आ गया 4 और 5, इनका भी एलसीएम लेना चाहो जैसे आपने अभी किया, एलसीएम इसका 20 आ गया, आपने किया 20। सेम 4 की टेबल ऐसी करो कि 20 आ जाए, 4 5 जा 5 11 जा, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया 55। ऐसे सेम 5 4 जा 20, 4 आ गया आंसर, फिर 4 से ऊपर में इंटू कर दिया 68, राइट। नाउ ऐड करो इसको 20, ये हो गया 8 + 5 13, 3 5 6 11 12, ये आ गया। अब इसको चाहो मिक्स में कर दो, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करोगे तो आंसर सेम वैसा ही आएगा जैसे हमारा पहले आया था। तो ये बच्चों था एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ किसका, फ्रैक्शन का। अब फ्रैक्शन का दो कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, एडिशन और सॉरी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और सीखना अच्छे से चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब मैं कॉन्सेप्ट सीखने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, सिखाने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखो, ये देखो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मान के चलो मुझे मल्टीप्लाई करना है, दो फ्रैक्शन लो, 2/3 टाइम्स 4/6, मैंने दो फ्रैक्शन ले लिया। एक ये तरीका है सबसे पहले, क्योंकि आसान तरीका हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए। एक छोटा बच्चा है, उसे कहा नहीं समझ में आ रहा है कैसे करूं मैं, फटाक से उसने क्या करा, तो ये रूल है, जो मल्टीप्लाई होगा कभी भी फ्रैक्शन देखोगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, कभी भी क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, उनको क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान रहे। तो मैंने सिंपल तरीका पहला अपना है, 2 4 8, मैंने 8 लिख दिया, 3 6 18, 18 लिख दिया, और इसको रिड्यूस कर लिया। फिर रिड्यूस कैसे करूंगा, सिंप्लीफाई करके, 2 4 8, 2 9 18, तो मेरा आंसर आ गया 4/9। तो ये मेरा आंसर हो गया। एक बच्चे ने कहा नहीं सर मेरे पास और इनहेंस कर सकता हूँ, 2/3 टाइम्स 4/6। अच्छा एक चीज और है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सर इनको अगर रिड्यूस करना होता है, कैंसिल करना होता है, क्रॉस में कैंसिल होते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं, या सामने सामने कैंसिल हो जाती है, कैसे होते हैं वो बता दो। तो मेरा सबसे मेन चीज मानना यह है बच्चों, अगर आपको इसको कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करना, आप क्या करो, ये कैंसिल हमेशा क्रॉस में कैंसिल होते हैं, हमेशा कैसे होते हैं, क्रॉस में कैंसिल होते हैं, और नहीं तो ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऐसे क्रॉस आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद अगर मुझे कैंसिल करना है तो देखो ध्यान से, 2 से इसको कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, कैंसिल हो गया, और भी कुछ क्रॉस में कैंसिल नहीं हो रहा, ना ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, राइट। अब हमें क्या करना है, आपको यहाँ ध्यान से देखो, 4 1 4 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं था वही, और 3 3 9, सेम वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अलग अलग टाइप्स के नंबर आएंगे मल्टीप्लिकेशन में, कई बार सिंगल नंबर मिल जाता है, कई बार डबल नंबर मिलता है, अलग अलग नंबर मिलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जैसे देखो 2/5 मल्टीप्लाई 1 हो गया, 2/5 मल्टीप्लाई 1, 1 मतलब 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2/5 ही आएगा। एक और लेते हैं, जैसे यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3/5, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, नहीं, कभी नंबर वैसे देख लो, ये 2 तो है लेकिन इसके नीचे हमेशा 1 होता है, मान के चलो, अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में देखें 1 हिडन होता है लेकिन 1 होता है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसमें बताओ, कि सिंपल मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से ही करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, ये ऐसा नहीं कि सिंगल नंबर है तो ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ 5 1 जा 5 हो गया, यही आंसर हो गया। अगर ऐसा कुछ होता क्रॉस में कट जाए तो काट भी सकते हो, जैसे थर्ड 6 मल्टीप्लाई 2/3, ये है। अब ये क्या है, दो तरीके हैं इसके, या तो एक बच्चे ने कहा 6 2 जा 12 कर दो सर, और यहाँ 3 लिख दो, फिर 3 4 जा 12 काट दो, ये भी सही है उसका। फिर एक बच्चे ने कहा नहीं सर 6 टाइम्स 2/3 है, तो इसको हम क्रॉस में कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब मेरे पास क्या बचा ऊपर, 2 2 जा 4, तो मेरा आंसर 4 भी आ सकता है, ये भी है। तो ये भी तरीका सही है। और एक चीज बता दे रहा हूँ बच्चों, कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। जैसे यहाँ
0 मल्टीप्लाई 2/3, तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये आशा करता हूँ बच्चों ये अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ गया हो, अब हम करेंगे डिवीजन। ओके, डिवाइड, हाउ टू डिवाइड द फ्रैक्शन नंबर, कैसे डिवाइड करते हैं ये ध्यान देना है हमें। ठीक है, डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करेंगे। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बच्चों, ये जो वीडियोस है, ये वाला कंटेंट है पार्ट 2, ये सारे बच्चों के लिए यूजफुल होगा। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे 8th में 9th में ही आ जाते हैं, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। किसी में भी आ सकता है, किसी में भी चैप्टर में भी पूछा जा सकता है, एज ए फ्रैक्शन कभी भी आ जाता है कि हाँ यार इन नंबर को ऐड करके क्या आंसर आएगा, ये फ्रैक्शन पार्ट को ऐड करके क्या आएगा। तो आप ध्यान से, उन सब बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, जिनको फ्रैक्शन में दिक्कत होती है। मैं सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन करा के सिर्फ नहीं बता दिया हाँ फ्रैक्शन ऐसे से होता है। इसीलिए मैंने पूरा बेस लिया है आपसे कि स्टार्टिंग से लेकर कैसे कैसे बच्चा अगर ऐड भी नहीं कर पा रहा है, मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रहा है, डिवाइड भी नहीं कर पा रहा है, तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। तो इस चीज से आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलो डिवीजन करते हैं। फर्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे 4/3 है और डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन है 3/2 से, सबसे आसान। ठीक है, अब कहोगे सर आज तक यार ऐसे फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करना है, मैंने किया ही नहीं। छोटे बच्चे जैसे 7th में है, कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, 6 में, 5th में, 4th में, 3rd में नहीं पता होता, तो उनके लिए, सबके लिए देखो ध्यान से, मैंने 4/3 लिया ऐसे एज इट इज। अब जैसे डिवाइड करना है ना बच्चों, जैसे डिवाइड का साइन है तो फटाक से आप उसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई का लगा दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब रेसिप्रोकल का उल्टा कर दो, 2 ऊपर कर दो और 3 नीचे, रेसिप्रोकल चेंज कर दो। क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना, सिंपल, कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल। अब क्या करना है, क्रॉस में चेक करो, कुछ कट जा रहा है काट दो, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, आंसर आ गया। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे फिर बच्चे ने कहा सर यहाँ 6 डिवाइड बाई है 2/3 है, अब कैसे करोगे। कोई बात नहीं, क्या हो गया, हमें सबको पता है यहाँ 1 होता है, तो 6 ऐसे रहने दो, यहाँ इंटू लगाओ। हमेशा आपके राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को, फ्रैक्शंस को आपको इनवर्स करना है, चेंज करना है, राइट। अब क्या करा, मल्टीप्लाई का साइन लगाते ही ये इनवर्स हो जाएगा, ये इनवर्स हो गया, 3 ऊपर 2 नीचे, सिंपल। क्रॉस में देखो कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, काट दिया बच्चों, 3 3 जा 9, आराम से 9 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। एक दो एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि कैसे करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, जैसे मान के चलो 4/5 डिवाइडेड बाई 6 है, 6 से डिवाइड करना है। अब कुछ नहीं पता हमें, जैसे क्वेश्चन ऐसे देखो तो क्या करो, कॉपी करो। जैसे मान लो ये तो बुक में आपके क्वेश्चन होगा, बुक में, नोटबुक में, कहीं भी होगा, अपने एक रजिस्टर लो, उसमें कॉपी कर लो फटाक से। 4/5, यहाँ पहले क्वेश्चन ही उतार लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने उतार लिया, क्या करो इसके जस्ट नीचे 1 लगा लो, कुछ नहीं है तो 1। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 4/5। कई बार बच्चे मल्टीप्लाई का साइन भूल जाते हैं, 1 ऊपर 6 नीचे, 4 1 जा 4 और 6 5 जा 5 6 जा 30। बड़े से बड़े नंबर बच्चों इसी तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। आशा करता हूँ बच्चों आपको फ्रैक्शन का पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अच्छे से विद एग्जांपल के साथ कराया। अगर इसमें कुछ डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, सर मुझे इस चीज में डाउट है, एक बार और एक्सप्लेन कर दो, तो मैं वो आपके लिए एक और बार आपको एक्सप्लेन करके एक और वीडियो बना लूंगा, इसी के बारे में बना दूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी समझने में और ईजी हो जाएगा समझने में कि हाँ हाउ टू ऑपरेट, how to addition, subtraction and multiplication of a fraction and division, right? आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज बच्चों आप जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो माय चैनल, मेरे चैनल को, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं, अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको पहुंचाता रहूं। अभी हर एक कंटेंट, हर एक क्लास के बच्चों के लिए कंटेंट लाऊंगा, एक बेसिक्स, जिसको कहते हैं ना कि किसी बच्चे का ये ना हो, उनके पेरेंट्स कह सके इनका बेस खराब है सर, इसको कैसे कराऊं, क्या करूं, तो ये बेसिक से है, वो सारे बच्चे देख सकते हैं, बेसिक जिनका डाउट रहता है, नहीं कर पाते, उनके लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, आशा करता हूँ बच्चों आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू, बाय बाय।